जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस भक्ति चैनल में। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हम सुनाने जा रहे हैं 12 पावन पूर्णिमासियों की कथा, जिनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं, मन निर्मल होता है और जीवन में सुख, समृद्धि व शांति का आगमन होता है। प्रिय श्रोताओं, जैसे वर्ष में 12 मास होते हैं, वैसे ही हर मास की पूर्णिमा अपने में एक विशेष महिमा और वरदान समेटे रहती हैं। इनकी कथा सुनना ऐसा है मानो 12 तीर्थों का स्नान कर लिया हो और 12 यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर लिया हो। प्रिय भक्तों, आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि आज श्रावण मास की पावन पूर्णिमा है। यह दिन केवल चांद की सुंदरता का नहीं, बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते, गुरु के चरणों की वंदना और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृति का भी पर्व है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जब अपने भाई बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके मंगल की कामना करती हैं और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, श्रावण पूर्णिमा के दिन किया गया संकल्प अच्छे फल होता है। आइए इस पावन अवसर में हम सावन पूर्णिमा की कथा को सुने और उसके पुण्य फल को प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं 12 पूर्णिमाओं की पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार नंबर 1 पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती, पुष्प पूर्णिमा। महत्व: इस दिन गंगा स्नान, तिल दान और सत्यनारायण व्रत का विशेष फल मिलता है। प्रिय भक्तों, कथा: एक समय ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करता है, उसे समस्त पाप से मुक्ति मिलती है। एक व्यापारी जिसने जीवन भर दान नहीं किया, जब इस दिन गंगा स्नान और तिल दान कर मरा तो उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। नंबर 2 पर आती है माघ पूर्णिमा। महत्व: माघ में स्नान का अंतिम दिन, तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले का मुख्य दिन। कथा: एक गरीब ब्राह्मण हर दिन सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक मिला, क्योंकि माघ पूर्णिमा का स्नान देवताओं को भी प्रिय है। नंबर 3 पे आती है फाल्गुन पूर्णिमा, होली, दोल उत्सव। महत्व: भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु हिरण्यकश्यप का अंत। कथा: हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका को बुलाया। होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गया। इस दिन होली का उत्सव इसी विजय की याद में मनाया जाता है। नंबर 4 पर आती है चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती। महत्व: भगवान हनुमान का प्राकट्य दिवस। कथा: अंजनी माता ने वायुदेव की कृपा से हनुमान जी को जन्म दिया। इस दिन उनका पूजन करने से साहस, बल और भक्ति प्राप्त होती है। नंबर 5 बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। महत्व: भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। कथा: लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ ने बोध गया में ज्ञान पाया और बुद्ध कहलाए। इस दिन दान पुण्य का विशेष फल मिलता है। नंबर 6 पर आता है ज्येष्ठ पूर्णिमा, बट सावित्री व्रत। महत्व: सुहागिनी बट वृक्ष की पूजा करती हैं। कथा: सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनर्जीवित करवाया। उनकी अटल निष्ठा के कारण यह व्रत अमर हुआ। नंबर 7 पर आता है आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा जिसे कहते हैं। महत्व है महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस। कथा है व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया। इस दिन गुरु की पूजा से ज्ञान और आशीर्वाद मिलता है। नंबर 8 पर आता है श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा, जो कि आज है। महत्व: भाई बहन का पवित्र पर्व। कथा: इंद्राणी ने इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा, जिससे रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हो गई। नंबर 9 पर आता है भाद्रपद की पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी। महत्व: भगवान अनंत की पूजा। कथा है युधिष्ठिर ने भगवान अनंत का व्रत रखकर अपना खोया राज्य वापस पाया। नंबर 10 पर है अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी। महत्व है चंद्रमा की अमृत वर्षा, रास लीला की रात्रि।
कथा, इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया और चंद्रदेव ने अमृत बरसाया। नंबर 11 पर आती है कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा। महत्व, भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर वध। कथा, इस दिन गंगा घाट पर दीपदान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 12 पर आता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती, सत्यनारायण व्रत। महत्व, श्री दत्तात्रेय का प्राकट्य। कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण ने इस दिन सत्यनारायण व्रत किया जिससे उसकी गरीबी दूर हुई। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं हर महीने का महत्व, पौराणिक प्रसंग, भावनात्मक और कथा, व्रत, पूजा विधि और अंत में शिक्षा। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में हिमालय की गोद में एक आश्रम में ऋषि अत्रि अपने शिष्यों को चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए समझा रहे थे। शिष्य, गुरुदेव, यह पूर्णिमा का चंद्र इतना सुंदर क्यों है और क्यों हर महीने इसकी पूजा की जाती है? अत्रि, ऋषि अत्रि, वत्स, 12 पूर्णिमाएं 12 द्वारों की तरह हैं, जो मनुष्य को मोक्ष के पथ पर ले जाती हैं। हर पूर्णिमा का अपना एक व्रत, एक कथा और एक विशेष महत्व है। जो इन कथाओं को सुनता है वह जीवन में सुख, समृद्धि, संतोष और अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। शिष्य ने कहा, क्या हर पूर्णिमा में कोई विशेष घटना घटी है? ऋषि अत्रि ने कहा, हाँ वत्स, हर पूर्णिमा में देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों के जीवन की अद्भुत घटनाएं जुड़ी हैं। कहीं भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय, कहीं सावित्री का अटल प्रेम, कहीं गुरु की कृपा और कहीं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला। प्रिय भक्तों, वाचक कहते हैं, जो 12 पूर्णिमाओं की कथा सुनता है वह 12 पवित्र तीर्थों की यात्रा के समान पुण्य पाता है। तो आओ हम भी इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकले, जहाँ हर महीने का चंद्रमा हमें एक नई सीख देता है और अंत में हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर पूर्णिमा के चंद्र की तरह प्रकाशमान हो जाएंगे। अब हम भाग 1 पौष पूर्णिमा की कथा शुरू करेंगे, जिसमें स्नान, दान और सत्यनारायण व्रत का महत्व और एक भाव पौराणिक प्रसंग रहेगा। प्रिय भक्तों, पौष पूर्णिमा की कथा। स्नान, दान और सत्यनारायण व्रत की महिमा। प्रिय भक्तों, सर्दियों की ठंडी सुबह गंगा के तट पर कुहासे की चादर फैली थी। मंद मंद बहती हवा के बीच दूर से शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह दिन था पौष पूर्णिमा का, वह दिन जब गंगा स्नान और तिलदान से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। प्रिय भक्तों, काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने छोटे से झोपड़े में बैठा चिंतित था। पत्नी ने कहा, स्वामी, आज पौष पूर्णिमा है, सभी गंगा स्नान और दान कर रहे हैं, आप भी जाइए। सुदामा ने कहा, देवी, हमारे पास दान करने को क्या है? पड़ोसी के पास तिल, गुड़, कपड़े सब है, मेरे पास तो बस यह पुरानी धोती है। पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। दान वस्तु नहीं, भावना देखी जाती है स्वामी। जाइए, गंगा में स्नान कर आइए और जो भी हो सके अर्पण कर दीजिए। सुदामा कांपते हुए गंगा तट पर पहुंचे। भीड़ लगी थी। कोई तिल अर्पित कर रहा था, कोई दीपदान कर रहा था। सुदामा ने अपने पुराने वस्त्र से एक धागा तोड़ा और गंगा जल में अर्पित करते हुए बोले, हे माँ गंगे, यह मेरा तन, मन, धन सब आपका है, मेरी भक्ति स्वीकार करो। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा यह भाव अमूल्य है, यही सच्चा दान है जो स्वार्थ रहित और निर्मल मन से किया जाए। आज से तुम्हारे जीवन में दरिद्रता का अंधकार नहीं रहेगा। प्रिय भक्तों, कुछ ही दिनों में सुदामा के पास के नगर में एक यज्ञ में बुलाया गया, जहां उन्हें सम्मान पूर्वक दक्षिणा मिली। उस दिन से उसका जीवन बदल गया और उन्होंने प्रण लिया कि हर पौष पूर्णिमा को गंगा स्नान कर सत्यनारायण व्रत करेंगे। शास्त्र वचन, पौष पूर्णिमा तु स्नानम दानम च य नरः सर्व पाप निर्मुक्तम
विष्णु लोके महीयते। प्रिय भक्तों, दान में वस्तु नहीं, भावना प्रधान है। सच्चे मन से किया गया पुण्य कर्म निश्चित ही फल देता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। प्रिय भक्तों, अब आइए अगला भाग, माघ पूर्णिमा की कथा, जिसमें प्रयागराज का माघ मेला, तीर्थराज की महिमा और एक अद्भुत घटनाक्रम आएगा। मैं इसे भी उतना ही अच्छे से कथा को श्रवण करें हमारे साथ। प्रिय भक्तों, माघ मास का माघ मास की शीतल हवाओं में प्रयागराज का आकाश रंग बिरंगी पताकाओं से सजा था। त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन जल में डुबकी लगा रहे थे। यह दिन था माघ पूर्णिमा का, वह दिन जो स्नान, दान और श्रद्धा के समन्वय है। बहुत समय पहले प्रयागराज में एक गरीब वृद्ध महिला कांतामती रहती थी। उसके पास धन नहीं था, पर मन में अपार भक्ति थी। हर साल वह माघ मास में संगम स्नान करने जाती, पर इस बार वृद्धा अवस्था और बीमारी के कारण नहीं जा पाई। एक रात उसने स्वप्न देखा। तीर्थराज प्रयाग स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्से, तुम इस बार नहीं आ सकती, तो मैं ही तेरे घर आऊंगा। सुबह कांतामती ने देखा, घर के आंगन में पानी की एक छोटी धारा बह रही थी और उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती के जल की सुगंध है। आश्चर्यचकित होकर उसने स्नान किया और तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन किया। पास की एक पड़ोसन ने पूछा, बहन, तुम संगम नहीं गई, फिर भी इतनी प्रसन्न क्यों हो? कांतामती मुस्कुराई, संगम तो मेरे द्वार पर आ गया है। भगवान ने सिखाया है कि जहाँ सच्चा भाव होता है, वहां तीर्थ स्वयं आ जाते हैं। उसी दिन दूर संगम तट पर महर्षि नारद देवताओं से कह रहे थे, जो माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करता है, वह कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है, और जो असमर्थ होते हुए भी श्रद्धा रखे, उनके घर तीर्थ का आगमन होता है। शास्त्र कहते हैं, माघे मास नरो यस्सु प्रयागे स्नान माचरेत, सर्व पाप सर्व पाप विनिर्मुक्ता तो ब्रह्मलोके महीयते। तीर्थ केवल स्नान का नाम नहीं, वह श्रद्धा का अनुभव है। यदि मन निर्मल है तो भगवान स्वयं आपके द्वार पर पधारते हैं। प्रिय भक्तों, अब अगला भाग, फाल्गुन पूर्णिमा की कथा, आइए श्रवण करते हैं। फाल्गुन मास का अंतिम दिन, चारों ओर ढोल नगाड़े की गूंज, अबीर, गुलाब, गुलाल की खुशबू और हंसी खुशी का माहौल। पर क्या आप जानते हैं, इस दिन के पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जिसमें अडिग भक्ति, अत्याचार के विरुद्ध साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश है। स्वर्ण महलों में से घिरे हिरण्यकश्यप के दरबार में एक बालक खड़ा था, प्रहलाद। वह ना तो राज सिंहासन की परवाह करता, ना पिता के क्रोध की। उसके होठों पर सिर्फ एक नाम था, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर, प्रहलाद, मैंने कितनी बार कहा मुझे भगवान मानो, फिर भी तुम विष्णु का जाप करते हो। प्रहलाद निर्भय निर्भय होकर कहते हैं, पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, पर मेरे ईश्वर तो श्री हरि विष्णु हैं। उनका नाम ही मेरी रक्षा करता है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, होलिका प्रहलाद की गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठती है। अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका हंस रही थी और प्रहलाद ने आंखें मूंद कर नारायण का स्मरण किया, पर चमत्कार हुआ। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। तभी आकाशवाणी हुई, जो भक्त पूरी निष्ठा से भगवान का नाम लेता है, उसे कोई अग्नि, कोई अस्त्र, कोई कोई संकट नहीं चला सकता। उस दिन से फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। बुराई की हार और सच्ची भक्ति की विजय का प्रतीक। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं, भक्तों ना प्रहाद समो ना चा बंधु हरे हरिर तत्मान, फाल्गुन पूर्णिमाया या होलिका दहति स पापात मुक्तो भवति। प्रिय भक्तों, भक्ति का दीप अंधकार के बीच ही जलता है। जब विश्वास अटल हो तो संकट भी आपकी रक्षा का कारण बन जाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए अगला भाग,
चैत्र पूर्णिमा की कथा भगवान जिसमें भगवान हनुमान के जन्म की अद्भुत घटना, वायुदेव की कृपा और माता अंजना का तप, जो भक्ति और जो शक्ति और भक्ति दोनों का संगम है। चैत्र मास की पूर्णिमा, वनों में आम के बौरों की खुशबू फैली थी, पहाड़ों पर कोयल की कूकू और आश्रमों में मंत्रोच्चारण की गूंज। यही वह दिन था जब धरती पर जन्म लेने वाले थे शक्ति, भक्ति और विनम्रता के अद्वितीय प्रतीक हनुमान। किष्किंधा के पास एक पर्वत शिखर पर अप्सरा अंजना कठोर तपस्या कर रही थी। वह भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग रही थी। हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के जन्म के लिए यज्ञ हो रहा था। अग्निदेव ने दिव्य खीर दी, जिसे कौशल्या के कई और सुमित्रा को देना था। एक भाग वायुदेव की प्रेरणा से अंजना के हाथों तक पहुंच गया। जैसे ही अंजना ने वह प्रसाद खाया, उनके गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ। वायुदेव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तू मेरी शक्ति और भगवान शिव का अंश लेकर जन्म लेगा। तेरे नाम से भय दूर होंगे और भक्ति प्रबल होगी। कुछ ही समय बाद चैत्र पूर्णिमा के दिन अंजना के घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका चेहरा सुनहरा, आंखों कमल की पंखुड़ियों जैसी और शरीर बल से पूर्ण था। देवताओं ने कहा, यह हनुमान है, हनुमान्य, जो अपने प्रभु की आज्ञा का सदैव पालन करेगा। बालक ने जन्म लेते ही सूर्य को फल समझकर पकड़ने के लिए उड़ान भरी। देवताओं ने चकित होकर कहा, यह तो अद्भुत है, इसका जीवन राम भक्ति से बीतेगा और यह संकट मोचन कहलाएगा। शास्त्र कहते हैं, चैत्रे पूर्ण माया जातो हनुमान बल सागरा, तस्य नाम स्मृणे नश्यन्ति सर्व विघ्न का। शिक्षा, भक्ति और शक्ति का मेल जीवन को सफल बनाता है। शक्ति अहंकार के लिए नहीं, सेवा और धर्म की रक्षा के लिए होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए बैसाख पूर्णिमा। बैसाख मास की पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र की उजाली किरणें धरती पर ऐसी बिरंगी थी मानो आकाश से अमृत बरस रहा हो। यही वह दिन है जिसे तीन अद्भुत घटनाओं ने पवित्र बनाया। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। कपिल वस्तु के सांख्यवंशी राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी के महल में एक उल्लास था। माया देवी देवस्थ जाते हुए लुम्बिनी उपवन में रुकी, जहां उन्होंने एक विशाल वृक्ष की शाखा पकड़ी और वहीं एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, गौतम, जो आगे चलकर सिद्धार्थ कहलाया। युवावस्था में राजपाट छोड़कर सिद्धार्थ ने तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात्रि बोध गया कि पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का बोध हुआ। संसार का दुख इच्छा से उत्पन्न होता है और इच्छा के त्याग से मुक्ति मिलती है। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जगत के जागरूक। प्रिय भक्तों, अंतिम समय भी बैसाख पूर्णिमा का ही दिन था, जब कुशीनगर में बुद्ध ने शांत भाव से अंतिम उपदेश दिया, अब दीपो भवा, स्वयं अपने दीपक बनो, और समाधि में लीन होकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, धर्म और करुणा ही तुम्हारे पथ प्रदर्शक होंगे। शास्त्र कहते हैं, बैसाख पूर्णिमाया तो जातो बुद्धो जगतपति, तस्य नाम स्मृणेन पाप नश्यति तत्वतः। जीवन का सार करुणा, सत्य और संयम में है। बुद्धि तभी पूर्ण है जब वह दूसरों के कल्याण में प्रयुक्त हो। अब भाग आता है 6, ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी सूरज की किरणें जैसी धरती को तपाने लगी थीं। गांव-गांव की महिलाएं अपने सिर पर पूजा की थाली लिए बट वृक्ष की छांव में इकट्ठा हो रही थीं। यह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे सुहागिन अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती और पूजा करती। और इसके पीछे है सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री रूप, गुण और विद्या में अद्वितीय थी।
जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयंवर में वनवास में रहने वाले एक तेजस्वी युवक सत्यवान को चुना। ऋषि नारद ने सावित्री से कहा, पुत्री, सत्यवान सद्गुणी है, पर उसके जीवन में केवल 12 महीने शेष हैं। सावित्री ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसमें निहित प्रेम धर्म में है। मैं सत्यवान को ही वरण करूंगी। विवाह के ठीक बाद 1 वर्ष में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन सत्यवान लकड़ी काटते हुए गिर पड़े। सावित्री उनके सिर को अपनी गोद में रखे थी। तभी यमराज प्रकट हुए और आत्मा ले जाने लगे। सावित्री बोली, धर्मराज, पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के साथ न छोड़े, मुझे भी ले चलिए साथ में। यमराज, यह संभव नहीं है, पर मानो जो वर चाहो। सावित्री ने 3 वर मांगे। ससुर का नेत्र ज्योति फिर से लौट आए, पिता को संतान प्राप्ति हो, 100 पुत्रों की मां बनूं मैं। यमराज तीसरा वर सुनकर ठिठक गए। पुत्री, 100 पुत्रों के लिए पति का जीवन होना आवश्यक है। तुमने मुझे वचन से बांध दिया। यमराज ने सत्यवान को जीवन लौटा दिया। तब से ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बट वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा सुनने की परंपरा। शास्त्र कहते हैं, बट वृक्षे समालंबम सावित्री पतिव्रता, ज्येष्ठ पूर्णिमाया या व्रतम कुर्यात सौभाग्यवती भवेत। प्रिय भक्तों, अटल संकल्प और धर्म निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट में साथ निभाने में है। प्रिय भक्तों, अब भाग आता है 7। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, सावन की पहली ठंडी हवाएं, धरती पर हरियाली की चादर और मंदिरों में जय गुरुदेव की। यह दिन है गुरु पूर्णिमा का, जो ज्ञान, श्रद्धा और विनम्रता का उत्सव है। इस दिन हम उस प्रथम गुरु को स्मरण करते हैं, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास द्वापर युग में जब धर्म घटने लगा और वेदों का ज्ञान बिखरने लगा, तब पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने चारों वेदों का 4 भागों में विभाजित किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों की रचना रचना से धर्म का दीप पुनः प्रज्वलित किया। शिष्य की परीक्षा। कहते हैं वेदव्यास जी का एक शिष्य था, याग वलक्य। वह विद्वान तो था, परंतु उसमें थोड़ा अहंकार था। गुरु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कठिन मंत्र यज्ञ करवाने का कार्य सौंपा, पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह तो मैं अकेले ही कर लूंगा। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो अनेक विधियों में भूल होने लगी। तब वेदव्यास जी स्वयं आए और त्रुटियां सुधारी। याज्ञवल्क्य ने विनम्र होकर चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, ज्ञान तो आपका दिया है, पर अहंकार मेरा अपना था। आज समझा कि बिना गुरु की कृपा दृष्टि के ज्ञान अधूरा है। वत्स, विद्या केवल पुस्तकों से नहीं, गुरु की प्रेरणा और आशीर्वाद से पूर्ण होती है। गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। शास्त्र कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो जीवन में चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, विनम्रता और गुरु आदर के बिना वह अधूरा है। प्रिय भक्तों, अब आता है अगला भाग, नंबर 8, श्रावण पूर्णिमा, जो कि आज हम श्रावण पूर्णिमा के दिन यह कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा, सावन की रिमझिम फुहारे, आंगन की रंगोली और बहनों के हाथों में थाली सजी हुई, दीपक, रोली, चावल और राखी के धागों से भरी यह दिन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के वचन का पर्व है। देवासुर संग्राम में जब असुर राज बलि ने देवलोक पर अधिकार करना शुरू किया, तब इंद्र की पत्नी राज साची इंद्राणी चिंतित हुई। गुरु बृहस्पति के कहने पर उन्होंने श्रावण पूर्णिमा के दिन पीले रेशम के धागों में मंत्र फूंककर इंद्र की कलाई पर बांधा और कहा, यह रक्षा सूत्र तुम्हें हर संकट से बचाएगा।
उस दिन से यह परंपरा चली कि बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और रक्षा की कामना करती हैं और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। प्रिय भक्तों, इतिहास में भी यह धागा एकता और साहस का प्रतीक बना। कहते हैं चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और उसने अपनी सेना लेकर उसकी रक्षा की। प्रिय भक्तों, वाहन भैया, ये धागा सिर्फ रक्षा का वचन नहीं, हमारे रिश्ते का आशीर्वाद है भाई। और ये वचन सिर्फ आज के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए है। शास्त्र कहते हैं येन बुद्धो बलिराजा तान वेंदो महाबला तेन तत्वान बंधनामि रक्षे माचल मामचल। राखी का असली अर्थ है विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के लिए खड़े हो रहने का संकल्प। यह केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि हर उस संबंध का बंधन है जो स्नेह और सुरक्षा पर टिका है। अब भाग आता है 8 और 9, भाद्रपद की पूर्णिमा की कथा। भाद्र मास की पूर्णिमा गणेश उत्सव का समापन, नदियों में विसर्जन की शोभा यात्राएं और घर घर में रंग बिरंगे धागों से सजाए हुए अनंत सूत्र। यह दिन है अनंत चतुर्दशी का, जो भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना का पर्व है। पुराणों के अनुसार पांडवों के वनवास के समय द्रौपदी ने यह व्रत रखा था। उन्होंने अपने पिता की रक्षा और पुनः राज्य की प्राप्ति की कामना से 14 गांठ वाला धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, अपने हाथ में बांधा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे अनंत, हमारे दुखों का अंत करिए। भगवान ने द्रौपदी को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, जो इस दिन मेरी अनंत रूप से पूजा कर 14 गांठ वाला धागा धारण करेगा, उसके जीवन में दरिद्रता और संकट दूर हो जाएंगे। एक ब्राह्मण सुमंत और उसकी पत्नी दीक्षा ने यह व्रत शुरू किया था। दीक्षा की पुत्री सुशीला ने विवाह के बाद भी यह व्रत निभाया और उसके घरों में सदैव सुख समृद्धि बनी रही। जब उसके पति ने अनजाने में अनंत सूत्र निकाल दिया, तब उसके जीवन में कठिनाइयां आने लगी। गलती का एहसास होने पर उन्होंने पुनः व्रत किया और सब कुछ ठीक हो गया। पत्नी देखो पत्नी कहती है, देखो, यह धागा केवल धागा नहीं, यह भगवान के अनंत वचन का प्रतीक है। पति, आज से इसे मैं भी आस्था और श्रद्धा से धारण करूंगा। शास्त्र कहते हैं अनंत चतुर्दश्याया कुर्यात श्रद्धया प्रथम दरिद्रता नश्यति तस्य सुखम चय जायते। अनंत सूत्र हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें सहारा देते हैं, अगर हम आस्था, धैर्य और धर्म बनाए रखें। अब आता है नंबर 10, भाग 10, अश्विन पूर्णिमा की कथा। अश्विन मास की पूर्णिमा रात की चांद सबसे उजाला मानो चांद की नदी धरती पर उतर आई हो। यह है शरद पूर्णिमा, जिसे कोजगरी भी कहते हैं, अर्थात कौन जाग रहा है, क्योंकि मान्यता है इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं भ्रमण करती हैं और जागते हुए भक्तिमय मन वाले को आशीर्वाद देती हैं। पुराणों में वर्णन है कि एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, मैं देखना चाहती हूँ कौन जाग कर मेरा ध्यान करता है। विष्णु जी ने अनुमति दी और माँ लक्ष्मी रात में आकाश से धरती पर उतरी। जो भक्त जागकर कीर्तन पूजन में लीन थे, उनके घर में माँ ने धन और सौभाग्य का आशीर्वाद बरसाया। प्रिय भक्तों, कहा जाता है इस रात चंद्रमा की किरणें में अमृत बरसता है, इसलिए लोग दूध चावल का खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं, ताकि उसमें चंद्र किरण का अमृत समा जाए। सुबह उस खीर का प्रसाद रूप में सेवन करने से आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति, जो साल भर से मेहनत के बाद भी कभी सुख नहीं देख पा रहे थे, शरद पूर्णिमा की रात जागते रहे, भजन कीर्तन करते रहे और खीर का भोग लगाया। कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत बदल गई और उनका घर खुशियों से भर गया। पत्नी, आज की रात नींद मत लेना, कहते हैं माँ लक्ष्मी को जगाने घर पसंद आते हैं। पति कहता है, तो आज भजन भी होगा और खीर भी। शास्त्र कहते हैं, वो जागृति शरण्यशी लक्ष्मी कस्य गृहे स्थिता।
सदैव तत्र तिष्ठामि यो मा पूजयति भक्तितः। शरद पूर्णिमा हमें सिखाती है कि जागरण केवल आंखों का नहीं, मन का भी होना चाहिए। जागृत मन ही सौभाग्य को पहचान कर थाम सकता है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं भाग 11 कार्तिक पूर्णिमा की कथा, जिसमें देव दीपावली भगवान शिव के त्रिपुरा वध की कथा। कार्तिक मास की पूर्णिमा घाटों पर दीपों के तारे, गंगा के जल में हजारों दियों की झिलमिलाहट, मानो आकाश के तारों पर धरती उतर रहे हों। यह है देव दीपावली, जब देवता स्वयं धरती पर आकर दीप जलाते हैं। भगवान शिव के त्रिपुरासुर वध की स्मृति में त्रिपुर नामक 3 नगरों में रहने वाले 3 असुर भाई तारकासुर, विद्युन्माली और कमलाच अत्यंत पराक्रमी और शिव भक्त थे। उन्होंने कठोर तप से ब्रह्मा जी से वर पाया, हमारे नगर केवल एक ही बाण से और वह भी सूर्यास्त के समय नष्ट हो सकते हैं। इस वरदान से अहंकारी होकर उन्होंने तीनों लोकों में उत्पात मचाया और शुरू किया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब तीनों नगर आकाश में एक सीधे में आ गए, भगवान शिव ने अपने धनुष पर आपास पतास्त्र चढ़ाया और एक ही बाण में त्रिपुर का संहार कर दिया। तभी देवताओं ने दीप जलाकर विजय उत्सव मनाया। यही दिन देव दीपावली कहलाया। पौराणिक मान्यता है, इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी में इस दिन लाखों दीप जलते हैं, जो धरती और आकाश का अद्भुत संगम रचते हैं। देवता महादेव आपने देवता कहते हैं, महादेव आपने हमें असुरों के आतंक से मुक्त किया। शिव जी कहते हैं, जब जब धर्म पर संकट आएगा मैं सदा साथ रहूंगा। शास्त्र कहते हैं, कार्तिकेय पूर्णिमाया तो स्नान दान जपादिकम अच्छयम भवति निर्णाम त्रिपुरारी यथा शिवा। कार्तिक पूर्णिमा हमें दिलाती है कि धर्म की विजय के लिए साहस, समय की पहचान और ईश्वर की कृपा तीनों का संगम आवश्यक है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं भाग 12 अंतिम भाग, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा सर्दियों की ठंडी सुबह, धूप में हल्की सुनहरी आभा और संतों के आश्रम में भजन कीर्तन की गूंज। यह दिन है दत्तात्रेय जयंती का, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार के रूप में पूजित है। पुराणों के अनुसार महर्षि अत्रि और माता अंशुया अपने तप और पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु और शिव माता अनसुईया की परीक्षा लेने आए। उन्होंने भोजन मांगते हुए शर्त रखी, हम चाहते हैं कि आप हमें नग्न अवस्था में भोजन कराएं। माता अनसुईया ने अपनी तपस्या शक्ति से तीनों देवों को छोटे छोटे शिशुओं में बदल दिया और उन्हें मात्र प्रेम से भोजन कराया। तपस्या और प्रेम से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने एक ही शरीर में अवतार लेने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं से सीख लेकर ज्ञान, योग और भक्ति का मार्ग सिखाया। उन्होंने कहा, संसार में हर वस्तु और हर प्राणी गुरु है, यदि हम सीखने की दृष्टि रखते हैं। प्रिय भक्तों, शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आप इतने ज्ञानी कैसे हुए? दत्तात्रेय कहते हैं, क्योंकि मैंने अहंकार छोड़कर हर क्षण को शिक्षा में बदला है। शास्त्र कहते हैं, ज्ञानम भक्त्यम वैराग्यम तत्रम योग समन्वितम प्राप्तम ये नरो मुक्ता सा दत्तात्रेय उच्यते। मार्गशीर्ष पूर्णिमा हमें यह सिखाती है, सच्चा योग है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संतुलन। जब हम ईश्वर को हर जगह और हर रूप में देखते हैं, तब जीवन स्वयं एक तपस्या बन जाता है। प्रिय भक्तों, यह थी 12 पूर्णिमाओं की कथा। तो अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।